आपका हर बाइट या तो आपके लिए दवाई का काम कर सकता है या फिर आपकी डायबिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। और आपको क्या खाना चाहिए भारत में डायबिटीज एक तरह की महामारी बन चुकी है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज यानी लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली डायबिटीज के शिकार हैं। हर एक ग्लूकोज स्पाइक से आप धीरे-धीरे करके डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते रहते हैं। I was shocked when I found out I had diabetes. Suddenly, I had to give myself an insulin shot in the stomach. We like to describe this as a global catastrophe in slow motion. So if you put together the productivity losses, you put together the healthcare costs, the medical costs, it's actually हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर, आपका मिनिमल एक्सरसाइज एंड कोलोरेक्टल सर्जन और आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हर 6 में से एक इंडियन को डायबिटीज़ है, लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं है। शॉकिंग बात ये है कि 70% लोग अपनी शुगर सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंजेस से रिवर्स कर सकते हैं। ना इंसुलिन की ज़रूरत है, ना टैबलेट, ना इंजेक्शन की ज़रूरत। दिस वीडियो इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर द मेडिकल एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर्स, बट इस वीडियो के अंदर की इन्फॉर्मेशन से आप अपनी लाइफ़स्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मेडिकेशंस का डोसेस कम हो सकते हैं या फिर आप प्री डायबिटिक हो तो आप अवॉइड कर सकते हो एंटायरली गोइंग टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ बीइंग अ डायबिटिक। तो सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी दवाइयों के भरोसे बिताना चाहते हो या फिर लाइफ़स्टाइल से डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हो? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो सारे लाइफ़स्टाइल चेंजिंग प्रोटोकॉल्स व्हिच हैव बीन लेड डाउन बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड लाइक रॉबर्ट लस्टेक, केसी मीन्स एक्सेट्रा। व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट? पहले के ज़माने में डायबिटीज़ का मतलब ये था कि ज़िंदगी भर की बीमारी हो गई। हर मील के साथ यू हैव टू टेक टैबलेट्स और जब शुगर बढ़ती है और या फिर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, देन यू आर स्विच्ड ऑन टू द इंसुलिन इंजेक्शंस। लेकिन आज के ज़माने में साइंस कहती है कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिसीज़ ऑफ शुगर, बट इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जस्ट लाइक अगर आपके मोबाइल में नॉट नेटवर्क वीक है, तो कॉल नहीं हो सकता, दैट इज़ अ नेटवर्क रिलेटेड इश्यू। सिमिलरली अगर आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा है, तो इट्स अ इंसुलिन रिलेटेड इश्यू। सो डायबिटीज़ का अगला नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके रूट कॉज़ को समझने की ज़रूरत है, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड द डाइटरी इंटरवेंशंस। टाइप 2 डायबिटीज़ शुगर से नहीं होती बल्कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस से होती है। जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हो जैसे कि व्हाइट राइस, ब्रेड, शुगर्स, सोडास, प्रोसेस्ड फूड्स, तो ये शुगर्स तुरंत स्पाइक होती है। ये एक्सेस स्पाइक ऑफ द शुगर कॉजेस एक्सेस ऑफ द इंसुलिन टू बी रिलीज़ फ्रॉम द पैनक्रियास और ये इंसुलिन जाके हमारे टिश्यूज़ के या फिर सेलुलर लेवल पे एक्ट होता है। बार-बार ऐसे स्पाइक्स आने की वजह से बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं वो धीरे-धीरे करके इनसेंसिटिव बन जाते हैं टुवर्ड्स द इंसुलिन। और ये स्पाइक्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है। मतलब जो सेल्स पहले थोड़े से इंसुलिन के से सेंसिटाइज़ हो जाते थे, उन्हीं सेल्स को अभी बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है। जिसकी वजह से क्या होने लगता है कि आपकी शुगर्स जो है वो ब्लड में बढ़ने लगती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और क्या-क्या रीज़न की वजह से होता है? फर्स्ट इज़ हाई शुगर डाइट्स, पुअर स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड एक्सेसिव बेली फैट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल हो गया तो डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप ये है कि डाइट डाइट ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आपका हर बाइट या तो आपके लिए दवाई का काम कर सकता है या फिर आपकी डायबिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। और आपको क्या खाना चाहिए आइडियली? हाई फाइबर फूड्स। तो हाई फाइबर फूड्स में क्या होता है? हाई फाइबर फूड आपके इंटेस्टाइन्स के ऊपर जाके एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर्स हैं, वो ज़्यादा स्पाइक नहीं करते। अगर आप कंबाइन करोगे हाई फाइबर डाइट लाइक सैलेड्स अलोंग विथ हाई सीरियल लाइक रोटी या फिर राइस या फिर व्हाइट ब्रेड, सो अगर आप इनको कंबाइन कर रहे हो तो इंसुलिन स्पाइकिंग है वो कम हो जाती है। आप अपने डाइट में हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए। हाँ, प्रोटीन से क्या होता है जैसे कि एग्स या फिर चिकन, टोफू, पनीर, लो फैट पनीर, ये सब भी आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। अगेन जब कम कार्बोहाइड्रेट या फिर स्लोली कार्बोहाइड्रेट एब्ज़ॉर्ब होगा, आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। ये सब रीज़न्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। हेल्दी फैट को जब आप इंक्लूड करोगे, वो भी सेम रिज़ल्ट करता है। आपको क्या खाना डायरेक्टली अवॉइड करना है? अवॉइड कीजिए डायरेक्टली मैदा, व्हाइट ब्रेड, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, डायरेक्ट स्वीट्स, शुगर्स, ये आपको डायरेक्टली अवॉइड ही करना है। एनईजीएम की 2022 के स्टडी के हिसाब से लो कार्बोहाइड्रेट प्लस हाई फाइबर डाइट से आपका HbA1c जो 3 मंथली शुगर होता है, वो 1 से 1.5% तक रिड्यूस हो सकता है विदिन 6 मंथ्स। और एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इस फील्ड में वो बताते हैं कि हर एक ग्लूकोज स्पाइक से आप धीरे-धीरे करके डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते रहते हैं। अगर आप मूवमेंट करोगे तो मूवमेंट करना या फिर मसल्स का यूज़ करना एक नेचुरली मेटफॉर्मिन की तरह एक्ट करता है। मसल विल एक्ट एज़ अ सिंक फॉर ग्लूकोज विद इन योर ओन बॉडी।
आप जिम जाते हो या नहीं जाते, लेकिन आप रोज़ एक काम कर सकते हो कि अपने 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। हर मील के बाद आपको एक 10 टू 15 मिनट्स का वॉक लेना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ हैक। डायबिटोलॉजिया स्टडी ये बताता है कि पोस्ट मील वॉक से 22% ऑफ द शुगर का रिडक्शन हो सकता है विदाउट एनी मेडिकेशंस। और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि एवरी 2 मिनट स्क्वाट एवरी आवर, हर घंटे में 2 मिनट का अगर आप स्क्वाटिंग करते हो, सो इट इज़ एज़ पावरफुल एज़ अ टूल फॉर इंक्रीजिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसके अलावा अच्छी नींद और रेस्ट स्ट्रेस ये भी आपको शुगर को मैनेज करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आपकी नींद में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती या फिर आपका स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, तो ये शुगर स्पाइक्स को इनवाइट करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप ये टारगेट कीजिए कि आपकी नींद कम से कम 7.5 से 8 घंटा मिनिमम होनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस जितना कम हो उतना बेस्ट रहेगा। स्क्रीन टाइम आपके सोने के 1.5 से 2 घंटा पहले बंद हो जाना चाहिए। लैंसेट की एक स्टडी बताती है कि जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट करोगे या फिर प्रॉपर स्लीप करोगे या आपकी स्लीप हाइजीन इंप्रूव होगी, सिर्फ इतने इंटरवेंशन से 25% ऑफ द फास्टिंग ग्लूकोज में इंप्रूवमेंट आता है। यूके में एक स्टडी हुई थी जिसका नाम था डायरेक्ट ट्रायल। उस ट्रायल के हिसाब से प्रूफ हो गया है कि सिर्फ डाइट और वेट लॉस से 46% पेशेंट ने डायबिटीज को रिवर्स किया था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल डिसीज को दवाई से ठीक नहीं कर सकते, आपको अपनी लाइफस्टाइल ही इंप्रूव करनी पड़ेगी। डायबिटीज आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, बट ये एक वेकअप कॉल है कि आपको अपने बॉडी के लिए एक्शंस लेना है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें याद रखनी है। सही खाना खाना है जिसमें फाइबर्स है, प्रोटीन्स हैं एंड हेल्दी फैट्स है। रोज मूव करना, मिनिमम 10,000 स्टेप्स डेली। गुड स्लीप इज इररिप्लेसेबल। गुड sleep is absolutely irreplaceable, not only for diabetes but also for many other conditions. स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज से अपने आप को बचाना और अपना शुगर्स का मॉनिटरिंग प्रॉपरली करना, ये प्रोटोकॉल आपको एक नई जिंदगी दे सकता है बिना इंसुलिन, बिना टैबलेट्स के। डायबिटीज को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। आप फ्यूचर के लिए दवाई नहीं, डिसिप्लिन को चुनिए। आपके पास है पावर कंट्रोल करने की नेचुरली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे लोगों से जिनको डायबिटीज है या फिर ऐसे लोग जो अभी प्री डायबिटिक स्टेज में है बट वो अपने लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से पूरे डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। कमेंट में लिखो आपका पहला लाइफस्टाइल चेंज आप क्या करने वाले हो, और सब्सक्राइब करो बेयर वाइटल्स को। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।